Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Dadu ki class. Before I say anything or before I start, my humble request is that you should forget. आप भूल जाओ कि अभी तक आपको अंग्रेजी क्या आती थी, क्या आपने पढ़ा. Your mind should be totally blank, because I have prepared my method of instruction with due diligence. मैंने इसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया है, 10-10 दफ़ा बनाकर देखकर सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए मुझे पता चला कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है. मुझे आपको देखते ही पता चल जाता है कि आपको जूता कहाँ काट रहा है, और ये मेरा आपसे वादा रहा है कि आपको 95% जो कुछ भी मैं बोलूँगा वो आपको समझ में आ जाएगा. मैं आपको सवाल पूछने की वैसे तो पूरी आज़ादी है, और मैं चाहूँगा कि आप सवाल पूछें. थोड़ा सा भी शक हो तो आप सवाल पूछिए, लेकिन आई कैन अश्योर यू that my method of instruction is so easy. वो आपके माथे पर एक भी शिकन नहीं आने देगा. Well, ladies and gentlemen, while the main classes will start by the middle of May, for the next 2-3 weeks, we shall get into preparatory mode. By preparatory mode, I mean that we have to prepare ourselves. आपकी अभी तक अंग्रेजी सीखने के साथ या अंग्रेजी भाषा के साथ जो कठिनाई आती रही है उसके बारे में आपको पता नहीं है. इसलिए मेन कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक ऐसी आवश्यक जानकारियां दूंगा जो कि आपको मेन कोर्स को शुरू से आखिर तक करते हुए समझ में आती जाएंगी. और इस प्रेपरेटरी पीरियड, यानी या यूं कहिए इस तैयारी में, इस प्रेपरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है. सबसे पहले कि आपको सीखना क्या है, कि हिंदी में किसी भी मैसेज को, संदेश को कैसे दिया जाता है, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस सीक्वेंस में प्रयोग किया जाता है, और अंग्रेजी में वो किस तरह से आते हैं. दूसरा, अंग्रेजी बोलना. अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, और मैं आपको क्लास के अंदर ही अंग्रेजी बुलवाऊंगा. सैकड़ों क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आप खुद ही बोलेंगे और खुद ही जवाब देंगे. एक बोलेगा, दूसरा जवाब देगा.
और जिसको आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो ना, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रोनाउंसिएशन। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन प्रभावी हो तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी कई गुना बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ आपका ज्ञान हो लेकिन शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन न हो तो आप अपना प्रभुत्व खो बैठते हैं। दूसरी चीज, विश्व में हजारों भाषाएं हैं। हमें ये देखना है, हमें उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें पता होना चाहिए। हमारी समस्या जो है वो सबसे बड़ी यही है कि जो हमारी कोलोकियल से मेरा मतलब है स्थानीय, जो हम अपने देश में, अपने गांव में जहाँ हम रहते थे, जैसे हम वहाँ बोलते थे, वही जब हम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते तो हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिगड़ जाता है। को एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हिंदी और अन्य स्थानीय भाषा हम थोड़ा लंबा खींचकर बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह इसलिए वो ऐसा इसलिए होता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ठीक है। अब मैं उदाहरण से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ना 5 वॉवल होते हैं, आप सभी जानते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ओ, यू। अब होता क्या है कि इंग्लिश भाषा के जो वॉवल्स हैं, जब वो 2 कॉन्सोनेंट्स के संपर्क में आते हैं तो वो अपना प्राकृतिक उच्चारण खो बैठते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये ए है ना, तो मैंने लिखा RAT। अब इसको हम बोलते कैसे हैं? रैट है, पर ए का उच्चारण तो ए है, तो इसको तो रेट बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोल रहे हो रैट। अब इसी के अंदर एक वॉवल और डाल दो, अब क्या होगा? RATE। अब इसका उच्चारण जो है वो इंग्लिश के एक प्राकृतिक उच्चारण में आ जाएगा। अब ये क्या है? रेट आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा था? रैट। इसी तरीके से आप अगर इसको लिखेंगे MAD तो ये भी मैड होगा। और जब इसके अंदर भी आप एक और डालेंगे तो ये भी अपने प्राकृतिक उच्चारण में आ जाएगा। चाहे आप दूसरा देख लीजिए, BIT।
आई का उच्चारण क्या है? आई। लेकिन जब हम ये आई का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, तो हम इसको बिट के रूप में लिखते हैं। अब अंग्रेजी सीखने वाला हिंदी भाषी बोलेगा, साहब आप तो आई बोल रहे हो, BIT बोल रहे हो, आई कहाँ गई? तो दद्दू ने बोला, देखो एक और वावल, इसमें एक और वावल डाल दिया, BITE, तो आई बोली, मैं भाग के आई। अब ये देखिए बाइट आ गया। इसके ऊपर हम काफी ज्यादा चर्चा करेंगे, इसे हम अभी यहीं छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमारा जो सबसे जरूरी पहलू है वो है वोकैबुलरी बिल्डअप। वोकैबुलरी बिल्डअप, आप इस बात से सहमत होंगे कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप शब्दों को रट नहीं सकते। आप दो शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द से ज़्यादा नहीं रट सकते। और जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि अंग्रेजी बोलने से आती है। जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, ओनली दोज वर्ड्स विल बिकम पार्ट ऑफ योर नॉलेज। अब मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। उसके लिए हमें 3 चीजों को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले है रूट। किसी भी भाषा के जो शब्द होते हैं वो उनकी एक जड़ होती है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए। वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पहले मानव कैसे बोलता था, हाँ, और अलग अलग क्षेत्रों में हम उनके लिए अलग अलग शब्द बनाते थे। ओके, लेकिन हर शब्द का एक रूट होता है, जड़ होती है। जैसे हम अपने पाँव को क्या बोलते हैं? पैर। लैटिन भाषा में इसी को पेड बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं? दो पैर वाला इंसान जो होता है वो 2 पैर वाला होता है। अब 3 पैरों, तो उसको हमने क्या किया? अंग्रेज जब लैटिन रूट से लगाया बाइपेड। हाँ, आपने क्या बोला? बाइपेड। बाइपेड, या बोलोगे क्वाड्रूपेड। आप ट्राइपेड नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 3 पैर वाला कोई इंसान नहीं होता, जानवर नहीं होता। ओके, अब इसको भी हम अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब हम अपना देखते हैं कि हमारा रूट काम किस तरह से करता है।
इस उदाहरण को समझने के लिए आप इनके बारे में जान लीजिए। यूनी मैंने 1 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है सेस्क्वी। सेस्क्वी का मतलब होता है 1.5। फिर आता है बाई, जिसका मतलब 2। ट्राई 3। क्वार्टर 4। और इस प्रकार से और भी होते हैं, पर अभी आप ये समझिए सेंट इक्वल टू 100। अब होता क्या है, मैंने बोला रूट। अब आपको मैं एक शब्द दिखाता हूं और आप उस शब्द को देखकर थोड़े चकित होंगे। अगर मैं आपसे इसका अर्थ पूछूं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये इतना आसान है। अगर आपको पता है सेस्क्वी मैंने 1.5, ठीक है, तो क्या हो गया 1.5। तो हमने इसको 1.5 कर दिया। 1.5 कैसे कर दिया? इसके बाद क्या आया? सेंट। सेंट मैंने 100। तो ये तो 1.5 था, ये सेंट 150, 150वीं। ठीक है। उसके बाद आपने लगा दिया सफिक्स IAL, हाँ, जिसका मतलब है वर्षगांठ। अब होता क्या है कि अलग शब्द रचना जब बनती है तो उसके जो उपखंड होते हैं वाक्य के, वो अलग अलग होते हैं, तो उनका मतलब अलग होता है। अलग क्या मतलब? वो कुछ शायद वो भी ना दें। 150 आपने लिख दिया, कुछ नहीं बना। फिर आपने लिखा 150वीं वर्षगांठ। वर्षगांठ कहाँ से बनी? वर्ष सेंट से बना। ठीक है। और उसके बाद आपने अब EN जो था हमारा, ENN का मतलब क्या था? वर्ष। अब आप इसको बाईएनियल बोल दीजिए, बाई एनुअल बोल दीजिए। 2 साल में एक बार। बाईएनियल बोलेंगे तो 2 साल में एक बार। ENN और ANN दोनों वर्ष इसके लिए होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको रूट पता होना चाहिए और उसके अंदर प्रीफिक्स कौन से होते हैं और सफिक्स कौन से रखते हैं। ये ना एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रीफिक्स और सफिक्स ज़्यादा नहीं होते हैं और थोड़ी सी सतर्कता, यानी आप अगर जागरूक हैं तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये IAL वाला है तो ये तो एडजेक्टिव बना रहा है। ठीक है। तो UAL है तो क्या बना रहा है, ये सब मैं आपको दूंगा। प्रीफिक्स सफिक्स आपको मिलेंगे। आप अगर मतलब कोई भी शब्द आप देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि ये किस प्रकार से अपना किरदार निभा रहे हैं, तो आप सीखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप शब्द बनाते जाएंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपने खुद ही शब्द बनाया
वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको रूट पता है, उसका प्रीफिक्स पता है और सफिक्स पता है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक के अंदर प्रीफिक्स भी होगा और सफिक्स भी होगा। किसी में सफिक्स होगा, किसी में प्रीफिक्स होगा। ठीक है, तो अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अभी जल्दी मत करना, और ये मैं हमेशा आपको रोज़ दोहराता जाऊँगा। क्यों? आप में से बहुत सौ ने 12 साल तो स्कूल में बिताए, कईयों ने 2-4 साल कॉलेज में भी बिता दिए, और अभी तक आपकी पकड़ नहीं आई अंग्रेजी के अंदर। तो अब आप वो जो 12-14 साल की जो पढ़ाई है, उससे अगर आप 12 दिन के अंदर पढ़ना चाहें तो आप अपने आप को केवल धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक। अगले 2 दिनों में कल से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हाँ, तो सी यू टुमारो। ऑल द बेस्ट।